Hello everyone. So these are some of the exam tips, especially for the mathematics exam that you should follow to increase your score by some marks. All right, let's see them one by one. So first exam tip is don't miss any question. Don't miss any question. अब ये वाली जो टिप है ये कैसे एप्लीकेबल है देखो, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ क्वेश्चन. लेट्स सी, जैसे क्वेश्चन सेकंड में ये 3 पार्ट्स बने, हमें ये अटैम्प्ट करना है. ऑल राइट क्वेश्चन. अब सपोज हमने आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ रैंडम स्टूडेंट. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, ये दोनों चैप्टर्स, और मुझे ये वाला चैप्टर जो सर्कल्स टॉपिक है ये नहीं आता. ऑल राइट, अब मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो ये दोनों पार्ट्स मैं अटैम्प्ट कर लूँगा. जब थर्ड पार्ट की टर्न आएगी, हाउ विल आई अटैम्प्ट दिस, सबसे पहले तो ये जो भी डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है इस डायग्राम को नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, कंपास एंड रूलर यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर आंसर शीट. ऑल राइट, डायग्राम ड्रॉ कर दी. अब क्वेश्चन को रीड आउट करके थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं. गिवन फिगर है, O इज द सेंटर, CE इज द टेंजेंट. ओके, ABD एंगल मीन्स दिस एंगल इज 26 एज इट इज ऑलरेडी मार्क्ड एज वेल. फाइंड करना है, कुछ दो चार एंगल्स दे रखे थे वो फाइंड आउट करने हैं. ओके, सपोज ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें आइडिया नहीं इसके बारे में. अब कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर दी. कूल. नाउ अब थोड़ा बहुत बेसिक ज्योमेट्री तो आई अज्यूम कि किसी ना किसी को आती होगी, अगर नहीं आती तो उतनी तो आनी ही चाहिए. अब उसके अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल डू इज, अब आई नो कि आई एम एबल टू सी अ ट्रायंगल ओवर हियर. व्हाट आई विल डू, आई नो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, आई विल राइट दैट प्रॉपर्टी. तो आई विल से दैट एंगल एंगल ADB means this angle plus angle DBA means this angle plus angle BAD, they all will sum to 180 degrees, and I'll write the reason as well because this is your angle sum property. Now I will fill the value of this angle B जो कि 26 दे रखी है, तो I'll fill 26 डिग्रीज ओवर हियर. इसको उधर जाके माइनस कर देंगे. मतलब एक दो स्टेप्स मैंने कर दिए, ऑल्दो आई डोंट नो कि क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई हैव डन 2 स्टेप्स, आई हैव ड्रॉन अ नीट डायग्राम. सो इतना भी आप अटैम्प्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स फुल तो नहीं बट कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. ऑल राइट, तो इस तरह से. अब सपोज ये टॉपिक मुझे आता था, फर्स्ट वाला टॉपिक आता था, सेकंड नहीं आता था, तो व्हाट विल आई डू, एटलीस्ट जो टॉपिक्स आपने अभी तक बिल्कुल नहीं किए, कम से कम अभी भी टाइम है थोड़ा, उनके फॉर्मूलाज या उनसे रिलेटेड कुछ जो थ्योरम्स है एक दो, उनकी स्टेटमेंट्स को आप समझ के याद कर सकते हो. जस्ट स्टेटमेंट्स और जस्ट फॉर्मूलाज, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है. एटलीस्ट वो याद कर लो तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूला या थ्योरम आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप वो याद करके चले जाओ. कल क्वेश्चन आएगा, आपको सपोज ये टॉपिक नहीं आता तो आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला एटलीस्ट मेंशन कर देना, और उस फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज पुट ऑन करके जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर देना, तो इससे भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट टिप हम लोग देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. सो गाइज, सपोज कोई भी क्वेश्चन है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, then you can draw some kind of a diagram related to that. Even that can help you get some marks. Let's understand with an example. Okay, इस क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे इसमें क्या है, सपोज ये फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है. इट इज सेइंग अ बैग कंटेन 25 कार्ड्स. व्हाट यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच डिनोट्स अ बैग. इट कंटेन 25 कार्ड्स which are numbered from 1 to 25. I mean, literally, you can draw such things on your answer sheet. Like there is a bag which contain 25 cards which are numbered from 1 to 25. You can say 1, 2, so on up to 25 cards are there. Even this way you can draw. This is a bag. All right. Now a card is drawn at random. Also probability concept वैसे तो सबको आता ही होना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो probability P of E, इसका फॉर्मूला तो मस्ट है. इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए probability का, उसका फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, और उससे रिलेटेड कोई भी एक बेसिक सी डायग्राम आप बना सकते हो. ऑल राइट, तो डायग्राम्स कैन हेल्प यू. अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. अब इतने पार्ट के हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज 100 किलोमीटर्स. ऑल राइट, एंड a man covers this distance with uniform speed which is your x kilometer per hour. Literally you can draw these kind of diagrams just to create an impression. Okay, yeah, so diagrams are important. Let's see the next step. Okay, so the next step that you have is time factor. Guys, must have a check on your time when you are attempting the exam. तो जब एग्जाम दे रहे हो,
बार बार टाइम के बारे में आपको पता लगते रहना चाहिए, सो दैट कि आपके दिमाग में चलता रहे, एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, हाँ मुझे इतने टाइम तक मुझे ये टॉपिक या ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन या ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ये ना हो कि आपके पास लास्ट 10 मिनट्स बचे और आपके लाइक 3 to 4 लेंथी क्वेश्चंस या सारे के सारे MCQs पेंडिंग हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। समटाइम्स हम लोग क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस करने में इतने बिजी हो जाते हैं, हम लोग टाइम की और ध्यान नहीं देते और लास्ट मोमेंट में फिर सब मैसअप हो जाता है। ऑल राइट, तो मस्ट रिमेंबर टू कीप अ चेक ऑन टाइम। ऑल राइट, next is space for rough work, again a very important thing. Now suppose you have your answer sheet in this format. All right, suppose this is the format of your answer sheet. Let me change the color. Okay, suppose this is the format of your answer sheet. Now where are you supposed to do the rough work? तो अब आपको सपोज कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, आपने कुछ उसमें कैलकुलेशन होनी है, तो व्हाट यू हैव हैबिट कि आप लोग समटाइम्स क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हो, या समटाइम्स क्वेश्चन चल रहा है हमारे दिमाग में नहीं होता, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे करनी स्टार्ट कर देते हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू कैलकुलेशन हेयर एंड देयर। स्टार्टिंग में याद रखना है आपको कि आपको आंसर शीट मिली, आपको ऐसे रफ वर्क की एक लाइन हर एक शीट के ऊपर, हर एक शीट के ऊपर ये रफ वर्क की लाइन बनानी है और अपनी सारी रफ कैलकुलेशंस यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम में स्पेशली मेंशन होता है कि अगर आपने ज़रूरी स्टेप्स को ओमिट कर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि वो कैलकुलेशंस को एज अ ज़रूरी स्टेप कंसिडर कर रहे हैं या नहीं, तो बेटर टू राइट कैलकुलेशंस नियर बाय द सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टिंग। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। ओके, एंड सेकेंडली इस साइड पे भी आपको अगर मार्जिन ड्रॉ ऑलरेडी मिलती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो इस साइड पे भी मार्जिन ड्रॉ करनी है, जस्ट टू डिनोट द सीरियल नंबर ऑफ योर आंसर्स। Okay, next and last but not the least tip is formula can increase score. I repeat, formula can increase score. Yes guys, so if you don't know how to solve a question, but you know, just it's not just about formula, it's about anything that you know related to that particular concept. Let's understand with an example. Okay, now suppose let's talk about this third part, this third question, this one. Clearly ये question अपना surface area and volumes topics में से है। all right, नाउ सपोज आपको ये टॉपिक नहीं आता, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना है। पहली बात तो क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना कि यार इतना डिफिकल्ट सी डायग्राम दे रखी है, लेंथी सा क्वेश्चन है तो लेट्स लीव इट। नो नो नो, फर्स्ट टिप, लीव तो कुछ भी नहीं करना, मिस तो एक क्वेश्चन नहीं करना। ऑलराइट, तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, देयर इज अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस सरमाउंटेड बाय अ कोन, दिस इज अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, हाइट ऑफ कोन इज गिवन, राइट डाउन ऑन योर आंसर शीट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर एच, radius of hemisphere 7 centimeter, you can write it, it's very easy data, just to fetch data from the question and write on your answer sheet. Then cone of height of cone HC 4 centimeter, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। Then the solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to certain height, तो इतनी हाइट तक वाटर फिल्ड था। जब ये वाला जो सॉलिड है इसको जब इमर्स करा, डिप किया वाटर में, तो हुआ क्या कि उसकी हाइट इंक्रीज होगी बाय सर्टेन अमाउंट। रेडियस ऑफ सिलेंडर मेंशन है तो आर सिलेंडर C/L you can say, because single C we are using for cone, R cylinder is 14, so this centimeter, this kind of information you can write. Secondly, now rise in water level पूछ रखा है, अब आपको नहीं पता बट आपको इतना पता है आपने कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू कैन रिकॉल रिलेटेड टू दीज फिगर्स। सेकेंडली यू कैन फिल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। जैसे सपोज हम लोग एक फिगर की बात कर लेते हैं, सपोज मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला आई एम राइटिंग सपोज। ऑलराइट, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज योर अ पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे सिलेंडर की हाइट के बारे में तो पता नहीं है क्लियरली, तो लेट्स लीव इट। You know pi is your 22/7, just consider this value for calculations. Then radius of cylinder you have 14, fill it over here, 14 square into h. Next step, 22/7 times 14 times 14 times h, 7 2s are 14. Just multiply these values, you will get a number times h. That's your volume of cylinder. So at least do this calculation. Similarly, do similar calculations for other two figures, that is hemisphere as well as कोन। ऑलराइट, तो इनके लिए भी इतनी वैल्यूज फिल आउट करके जस्ट बेसिक कैलकुलेशंस कर दो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं है डजंट मैटर, बट दैट्स द वे हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। ऑलराइट, सो formulas can help you increase marks, diagrams can help you increase marks, and even attemptation to any question can help you increase marks. Alright, so this was the basic crux of all the tips. So all the best for your exams. Alright, thank you.